हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूँ सीए सूरज और आज मैं बात करूँगा आपसे एक न्यू एनएफओ के बारे में जो कि लाया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। और इस एनएफओ का नाम है आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं इस एनएफओ के बारे में। एनएफओ के बारे में बात करने से पहले हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड को समझ लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड दोनों सिमिलर नहीं है। आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड पहले से ही एग्जिस्टिंग मार्केट में है, तो कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि फिर ये फ्लेक्सी कैप फंड क्यों। तो अगर आपको मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड का डिफरेंस जानना है तो आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना है। अभी हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जहाँ तक फ्लेक्सी कैप फंड का सवाल है, फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा टाइप का कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कहने का मतलब वो लार्ज कैप में भी पैसा लगा सकता है, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में भी पैसा लगा सकता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको लार्ज कैप में इतना परसेंटेज लगाना है या फिर मिड कैप में इतना परसेंटेज लगाना है। तो एज पर द फंड मैनेजर्स डिसीजन और उनका असेसमेंट के हिसाब से वो कहीं पे भी कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में पैसा लगा सकते हैं। तो आपको पहला तो फंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल गया क्योंकि आपका पैसा अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन लग रहा है। और क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन में ये कंसंट्रेटेड नहीं है तो आपका रिस्क भी मिटिगेट हो गया। तो आपको दो बेनिफिट तो इधर आपको दिख रहा है, एक डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा रिस्क मिटिगेशन। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि फंड को डायनामिकली मैनेज किया जा सकता है। कहने का मतलब आप अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड मैनेजर को जहाँ भी उनको लगे अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक बेटर बेनिफिट इस हिसाब से भी मिल जाता है कि अगर मार्केट बुलिश है तब हो सकता है कि फंड मैनेजर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेट करे। वही अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अगर उतना सही नहीं है, मार्केट में टर्बुलेंस है, तब हो सकता है एलोकेशन आपका लार्ज कैप में रहेगा। और जहाँ तक रिटर्न का सवाल है, कैटेगरी एवरेज फ्लेक्सी कैप में आपका 5 ईयर्स का ड्यूरेशन में 14.45% का एनुअल ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखने को अपने को मिला है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों। तो पहला तो पॉइंट ये है कि जो इनका जो फंड मैनेजर है रजत चंडक जी काफ़ी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड है। उनको 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में। और आईसीआईसीआई का तो फ्लैगशिप फंड है आपका ब्लू चिप फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड। रजत चंडक जी इन दोनों फंड को भी मैनेज करते हैं। और मैं जब उनका इंटरव्यू देख रहा था जिनमें वो बता रहे थे इस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो उनका फिलोसॉफी, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी कुछ ऐसा है। तो वो उन सेक्टर और उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिनमें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अभी भी मतलब इस्टेब्लिश्ड वैसे नहीं हो पाए बट उनमें काफ़ी पोटेंशियल है आगे जाके बिग प्लेयर्स बनने के। तो उन कंपनीज को रजत चंडक जी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चेक करेगा कि कंपनी का मार्केट में शेयर कितना है, प्लस उनका मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ ये वैल्यूएशंस को भी चेक करेगा और ये भी चेक करेगा कि कंपनी स्टेक होल्डर्स के साथ जब डील होता है उसमें फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो आपको आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड में इस स्कीम में आपको दोनों अप्रोच ही देखने को मिल जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच भी और बॉटम अप अप्रोच भी। साथ ही साथ आईसीआईसीआई का एक इन हाउस मॉडल है जिससे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना लगाना है और कब लगाना है। अगर मैं अभी आपको एनएफओ के डिटेल्स के बारे में बताऊँ तो ये एनएफओ ओपन हो रहा है आपका जून 28 को और क्लोज हो रहा है आपका जुलाई 12 को। और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप 5000 रुपीज़ कर सकते हो अगर आपका लमसम में अगर करोगे, मतलब वन टाइम। और जहाँ तक एसआईपी का सवाल है, आप 100 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका डेली, वीकली, फोर्थनाइटली या फिर मंथली एसआईपी करने का प्लान है। अगर आपको क्वार्टरली एसआईपी करना हो तब आपका अमाउंट हो जाएगा 5000। तो फंड मैनेजर के बारे में मैंने पहले ही बताया, रजत चंडक इनके फंड मैनेजर है। और जहाँ तक एग्जिट लोड का सवाल है, एग्जिट लोड इज़ 1% अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकाल लेते हो तो। और इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो रहेगा S&P BSE 500 TRI। तो चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर न्यू इन्वेस्टर, तो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने आपको एनएफओ के बारे में डिटेल्स में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।